बेसिक शिक्षा न्यूज से संबंधित जो हमारा प्रत्येक दिन एक वीडियो होता है, जिसमें जो महत्वपूर्ण 5-6 न्यूज होती हैं उनको शामिल करते हैं। तो आज की ये वीडियो में हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण न्यूज में सबसे पहली न्यूज है 1 सितंबर से परिषदीय स्कूल खोलने की तैयारी, सीएम योगी ने दिए स्कूल तैयार करने के निर्देश। तो देखते हैं क्या क्या तैयारी करने हैं हमें विद्यालय के अंतर्गत के विद्यालय के अंदर, जिससे कि विद्यालयों को खोलते समय कोई भी ऐसी समस्या का सामना न करना पड़े। प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद के कक्षा 1 से 8 तक के स्कूलों को 1 सितंबर से खोला जा रहा है या खोला जा सकता है, ऐसी संभावना लग रही है। बेसिक शिक्षा विभाग 15 अगस्त से खोल रहे माध्यमिक विद्यालयों में कोरोना संक्रमण की स्थिति का आकलन करने के बाद 1 सितंबर से स्कूल खोलने का निर्णय कर सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को आयोजित टीम 9 की बैठक में कोरोना संक्रमण की स्थिति नियंत्रित होने के चलते सभी शिक्षण संस्थानों में नवीन सत्र शुरू करने की तैयारी करने के निर्देश दे दिए थे। परिषदीय स्कूलों में ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज विभाग की मदद से साफ सफाई और सैनिटाइजेशन कराने, शौचालयों की साफ सफाई कराने, क्लास में स्वच्छता के प्रबंध करने के निर्देश दिए थे। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद बेसिक शिक्षा विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है और यहीं पर विभाग के अधिकारियों ने उच्च स्तर पर 15 अगस्त से खुल रहे माध्यमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों की उपस्थिति, 15 से 31 अगस्त तक संक्रमण की स्थिति और अभिभावकों का रुख देखकर परिषदीय विद्यालयों को खोलने का निर्णय लिया जाएगा। उनका कहना है कि यदि संक्रमण की स्थिति नियंत्रित रही तो परिषदीय स्कूलों को भी 50% क्षमता के साथ 1 सितंबर से खोल दिया जाएगा। उधर बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी ने कहा कि पहले हाई स्कूल, इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज खोलने की स्थिति का आकलन किया जाएगा, उसके बाद परिषदीय स्कूल खोले जाएंगे। तो यहाँ से आपको अब साफ ये नज़र आ गया होगा, स्पष्ट हो गया होगा कि कब और किस स्थिति में 1 सितंबर से परिषदीय स्कूल खोले जाएंगे। तो यहाँ पर ये पेपर की भी कटिंग है अमर उजाला ब्यूरो की, तो यहाँ से अब आप समझ सकते हैं। इसके बाद में हम लेते हैं दूसरी खबर को, और यहाँ पर जो दूसरी खबर है वो है खंड शिक्षा अधिकारियों के सेवा संबंधी प्रकरण के संबंध में। तो देखते हैं खंड शिक्षा अधिकारियों का क्या सेवा संबंधी प्रकरण है, जिसके संबंध में प्रयागराज कार्यालय अपर शिक्षा निदेशक से एक लेटर जारी किया गया है। तो यहाँ पर खंड शिक्षा अधिकारियों का एक बड़ा संवर्ग प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था के केंद्र बिंदु में है। विभिन्न स्रोतों से संज्ञान में लाया गया है कि खंड शिक्षा अधिकारियों के सेवा संबंधी प्रकरण विभिन्न स्तर पर निदेशालय में लंबित हैं। समस्याओं का शीघ्र अतिशीघ्र समाधान करने हेतु प्रथम स्तर पर यह आवश्यक है कि हमें ऐसे प्रकरणों की जानकारी उपलब्ध हो। इस समस्या के समाधान हेतु एक समर्पित ईमेल आईडी बनाया गया है, जिसमें प्रकरणों का बेहतर निस्तारण और अनुसरण किया जा सके। सामान्य पत्राचार हेतु आप सभी पूर्ववर्त अपर शिक्षा निदेशक की ईमेल आईडी एडिशनल डायरेक्टर basic@gmail.com का प्रयोग करें, किंतु आप सभी से अनुरोध है कि अपने सेवा संबंधी प्रकरण निम्नलिखित ईमेल पर प्रेषित करने का कष्ट करें। beoservicematters.adeb@gmail.com। हमारा प्रयास होगा कि चरणबद्ध रूप से सेवा संबंधी प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण किया जा सके। ललिता प्रदीप, अपर शिक्षा निदेशक, बेसिक, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज। तो ये थी खबर आपकी जो आप देख पाए बीईयू के लिए। अब देखते हैं नेक्स्ट खबर की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट खबर है हमारी, सस्ते गल्ले की दुकान पर राशन भी बंटवाएंगे गुरुजी, जबकि आरटीई के तहत सिर्फ 3 काम ले सकते हैं। तो राशन के जो सस्ते गल्ले की दुकानें होती हैं उन पर राशन बंटवाने की भी बात यहाँ पर की गई है। तो देखते हैं पूरा मामला क्या है। हाई कोर्ट ने पिछले महीने 13 जुलाई को शिक्षकों से गैर शैक्षणिक कार्य न लेने का निर्देश दिया था। संबंधित प्राधिकारी को सभी जिलाधिकारियों और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी कर इस नियम का अनुपालन कराने को कहा था, लेकिन कोर्ट का निर्देश प्रयागराज में ही दरकिनार कर दिया गया। और यहाँ पर क्या किया गया, बेसिक शिक्षा विभाग के जो अधिकारी प्रवीण तिवारी ने जिलाधिकारी के आदेश पर सोमवार को पत्र जारी कर 5 अगस्त से शुरू हो रहे अन्न महोत्सव में सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को उनके विकास खंड का नोडल अधिकारी नामित किया है। महोत्सव में राशन बंटवाने के लिए सस्ते गल्ले की दुकान पर नोडल शिक्षक भी नामित किए गए हैं।
खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे अपनी देखरेख में प्रत्येक सरकारी दुकान पर नामित नोडल शिक्षक की उपस्थिति सुनिश्चित कराएं और किसी की अनुपस्थिति अपरिहार्य स्थिति को देखते हुए विकास खंड स्तर पर न्यूनतम 30 अध्यापक रिजर्व के रूप में रखें ताकि आवश्यकता के अनुसार कर्मचारियों की पूर्ति की जा सके। आरटीई के तहत सिर्फ 3 काम ले सकते हैं। तो शिक्षकों ने आरटीई के तहत सिर्फ 3 काम लिया जा सकता है। उनसे हर 10 साल पर होने वाली जनगणना, आपदा राहत कर्तव्य अथवा लोकसभा, विधानसभा या स्थानीय निकाय चुनाव में ही ड्यूटी कराई जा सकती है। लेकिन हकीकत में शिक्षकों को मिड डे मील से लेकर किताब बंटवाने, स्कूल का रखरखाव, मरम्मत समेत दर्जनों गैर शैक्षणिक कार्य किए जा रहे हैं। इनका कहना है कि शिक्षकों से गैर शैक्षणिक कार्य न लेने की व्यवस्था निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कानून में है। पिछले महीने कोर्ट ने भी यही आदेश दिया था। बीएसए को कोर्ट के आदेश का मान रखना चाहिए, ये स्थिति स्वीकार नहीं है। देवेंद्र कुमार श्रीवास्तव, जिला अध्यक्ष प्राथमिक शिक्षक संघ। शिक्षकों की ड्यूटी कार्यक्रम के संबंध में लोगों को जागरूक करने के लिए लगाई गई है। शिक्षकों का सम्मान सर्वोपरि है। फिर तुम्हारी बेसिक शिक्षा अधिकारी। तो यहाँ पर जागरूकता की इन्होंने बात की है कि इसलिए यहाँ पर ड्यूटियाँ लगाई गई हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट खबर। अध्यापका ने शिक्षकों पर उत्पीड़न का आरोप लगाया। कहा अध्यापक उसके साथ करते रहे अश्लील हरकतें। तो देखते हैं ये कहाँ का मैटर है और क्या मैटर है। तो ये बात है तुलसीपुर सदर शिक्षा क्षेत्र के पूर्व माध्यमिक विद्यालय खैरा की अध्यापका ने विद्यालय के ही कुछ शिक्षकों पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है। अध्यापका ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगाई है। उसका स्थानांतरण किसी अन्य स्कूल में करने की मांग की है। अध्यापका ने शक्तिपीठ देवी पाटन मंदिर महंत मिथिलेश नाथ योगी से भी मिलकर रो रो कर अपनी व्यथा सुनाई। उसने बताया कि पूर्व माध्यमिक विद्यालय खैरा में वह अकेली महिला अध्यापक है। स्कूल के ही प्रधानाध्यापक व 2 अन्य सहायक अध्यापक उसके साथ अश्लील हरकतें करते हैं, अभद्र भाषा का प्रयोग भी करते हैं। बताया कि प्रधानाध्यापक व अन्य सहायक अध्यापक स्कूल परिसर में धूम्रपान, गाली गलौज करते रहते हैं, जिससे वह असहज और खुद की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। महिला अध्यापिका ने बताया कि वह पूर्व में ही खंड शिक्षा अधिकारी महेंद्र कुमार से शिकायत कर चुकी है। शिकायत करने के बाद भी ईओ ने संबंधित प्रधानाध्यापक को फटकार लगाई थी, लेकिन कोई कार्रवाई न होने से उसका मनोबल लगातार बढ़ता गया। तो ये पेपर की कटिंग न्यूज भी बन गई है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो अध्यापका तुलसीपुर की ये न्यूज है। अब चलते हैं नेक्स्ट खबर की ओर। और नेक्स्ट जो खबर है वो कैबिनेट का फैसला, स्कूली शिक्षा भरेगी नई उड़ान। सभी सरकारी स्कूलों में प्ले स्कूल की तर्ज पर बाल वाटिका की स्थापना की जाएगी। तो प्ले स्कूल की जगह पर जो बाल वाटिका होगी उसकी स्थापना होगी। जानिए इस योजना की जो अहम बातें हैं वो क्या है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP बनी हुई है, उसके अनुरूप स्कूली शिक्षा को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने और उसके बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार ने बुधवार को कई अहम फैसले लिए। इसके तहत अगले 5 साल में स्कूली शिक्षा पर करीब 3 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जो केंद्र और राज्य दोनों मिलकर उठाएंगे। सभी सरकारी स्कूलों में प्ले स्कूल की तर्ज पर बाल वाटिका खुलेंगी। यहाँ 3 साल से अधिक उम्र के बच्चों के खिलौनों पर आधारित शिक्षा दी जाएगी। वहीं अगले 2 साल में देश के सभी स्कूलों को डिजिटल बोर्ड सहित दूसरे अत्याधुनिक संसाधनों से भी लैस कर दिया जाएगा। पीएम मोदी की अगुवाई में बुधवार को हुई आर्थिक मामलों की बैठक में ये फैसला किया गया और इसकी जानकारी दी गई। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि नई शिक्षा नीति के अनुरूप स्कूली शिक्षा को नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए समग्र शिक्षा योजना के नए स्वरूप में लॉन्च किया गया है। यह योजना 1 अप्रैल 2021 से लागू मानी जाएगी और 31 मार्च 2026 तक प्रभावी रहेगी। उन्होंने कहा कि योजना के स्वरूप में बदलाव से स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार आएगा, साथ ही स्कूलों की बुनियादी ढांचे में भी मजबूती आएगी। आज तक इस योजना के तहत स्कूलों पर सालाना औसतन करीब 31,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं, जो बढ़कर करीब 40,000 करोड़ रुपए हो गई है। प्रधान ने कहा कि स्कूलों में भी अब प्ले स्कूल की तर्ज पर बाल वाटिका खुलेगी। अभी 1.84 लाख स्कूलों की इसकी शुरुआत करने की योजना है।
बाकी के जो स्कूल हैं उनमें आंगनवाड़ी को जोड़ा जाएगा। मौजूदा समय में करीब 11 लाख सरकारी स्कूल हैं। इस दौरान आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने की भी योजना बनाई गई है। इसके साथ ही स्कूलों में पढ़ाने वाले सभी शिक्षकों को खास प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्ले स्कूल की तर्ज पर सरकारी विद्यालयों में खोलेगी बाल वाटिका। 11.6 लाख स्कूल, 15.6 करोड़ छात्र, 57 लाख शिक्षकों को लाभ। योजना के बदले स्वरूप में और भी अधिक सहूलियतें होंगी। दूर दराज से स्कूल आने वाले बच्चों को सालाना 6,000 रुपये का ट्रांसपोर्ट भत्ता दिया जाएगा। इसके दायरे में सेकेंडरी तक के बच्चे होंगे। बच्चे को अब तक साल में 10 घंटे का इंटर्नशिप कोर्स भी करना होगा। बच्चे की रुचि के मुताबिक किसी स्किल सेंटर से रूबरू कराया जाएगा। लड़कियों की 6वीं से सेल्फ डिफेंस का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए स्कूलों को हर महीने 3,000 रुपये के बदले 5,000 रुपये की मदद दी जाएगी। सभी बालिका छात्रावासों में सैनिटरी पैड में वेडग मशीन भी लगाई जाएगी। राष्ट्रीय स्तर पर किसी खेल में यदि किसी स्कूल के 2 बच्चे चयनित होते हैं तो उससे 25,000 रुपये ज़्यादा वित्तीय मदद दी जाएगी। अहम बात है, समग्र शिक्षा योजना को 5 साल और जारी रखने पर मुहर लग गई है। सभी कस्तूरबा गांधी विद्यालयों को 12वीं तक किया जाएगा। मौजूदा सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में स्ट्रीम के बजाय नए विषय जोड़े जाएंगे। निपुण भारत नाम से नई योजना लागू की जाएगी। स्कूलों में निपुण भारत नाम से एक योजना की शुरू की जाएगी, जो कि बच्चों को शुरुआती कक्षाओं में ही अनिवार्य रूप से शब्द और संख्या ज्ञान की पढ़ाई कराई जाएगी। अमेरिका ने भी इसके लिए मदद में रुचि दिखाई है। योजना के तहत स्कूलों को अगले 2 साल में डिजिटल बोर्ड सहित पढ़ाई से जुड़ी दूसरी तकनीकों से लैस किया जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट खबर जो है आपकी, परिषदीय स्कूलों में सहायक अध्यापक का पद रिक्त होने की जानकारी तलब, यह है मामला। तो देखते हैं आखिर ये क्या मैटर है। तो इसका जो मैटर है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बेसिक शिक्षा परिषद बेसिक शिक्षा अधिकारी मेरठ से पूछा है कि क्या तबादला नीति के तहत अंतर जनपदीय स्थानांतरण के लिए मेरठ में सहायक अध्यापक का कोई पद खाली नहीं है या है। कोर्ट ने 3 हफ्ते का अंतिम अवसर देते हुए जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने बुलंदशहर के सहायक अध्यापका बबीता की याचिका पर दिया है। याची की मूल नियुक्ति 6 नवंबर 2015 को प्राइमरी स्कूल कसिया कुशीनगर में हुई थी। उस समय शादी नहीं हुई थी तो अंतर जनपदीय तबादले नीति के तहत अपने जनपद में तबादला करा लिया। 11 मई 2018 को केंद्रीय कर्मी अजीत कुमार से विवाह हो गया। वह मेरठ में तैनात हैं और याची को ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित है। ऑपरेशन हुआ किंतु अभी भी इलाज चल रहा है। तो ये मामला था। अब देखते हैं नेक्स्ट खबर है। 2 साल से नहीं हुई मुख्य सचिव के साथ कर्मचारियों की बैठक, परिषद ने कहा मजबूरन आंदोलन का निर्णय लेना पड़ रहा है। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो लखनऊ से ही ये खबर है। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर वार्ता के लिए समय मांगा है। परिषद के महामंत्री अतुल मिश्र ने कहा कि कर्मचारियों के साथ मुख्य सचिव स्तर की अंतिम बैठक डॉक्टर अनूप चंद्र पांडे के साथ हुई थी, जिसको अब 2 वर्ष हो चुके हैं। अपर मुख्य सचिव नियुक्ति और कार्मिक स्तर पर कई बैठकें हुई। हर बार 1 माह में निर्णय करने का निर्देश दिया गया। सरकार के विश्वास पर परिषद ने आंदोलन की स्थगित किया और लेकिन अभी तक कोई परिणाम नहीं निकला। अतुल मिश्रा ने कहा कि मुख्य सचिव से कई बार व्यक्तिगत रूप से वार्ता का अनुरोध किया गया लेकिन कोई बैठक नहीं हुई। कर्मचारियों की पीड़ा को नहीं सुना जा रहा है। कोरोना संक्रमण से कर्मचारियों की जान चली गई है, उन पर भी सरकार रहम नहीं कर रही है, जिसके कारण आंदोलन की घोषणा के लिए मजबूर किया जा रहा है। बहुत से संगठन राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद से संबद्ध हैं, इसलिए परिषद भी आंदोलन करने को बाध्य हो जाएगी। मुख्य सचिव के स्वयं के आदेश हैं कि प्रतिमाह कर्मचारी संगठनों से वार्ता करके समस्याओं का समाधान किया जाए, लेकिन सभी स्तर पर बैठक बंद हैं। तो आज की ये महत्वपूर्ण खबरें थी जो हमने देखी। उम्मीद करता हूँ ये खबरें आपको उपयोगी लगी होंगी। यदि उपयोगी लगी तो अपने अन्य साथियों में ज़रूर इन्हें शेयर करें।